हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सूरज को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी देखना चाहें, जुड़ना चाहें, आपको लगता है कि ज्यादा मैच होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी कहीं भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एरीज राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, उनके प्रति क्या एनर्जी है। फिर देखेंगे आपके पार्टनर के प्रति एरीज क्या फीलिंग्स है, क्या एनर्जी है आपकी उनको लेकर। और इसके बाद आपके पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। और इसके बाद आप लोगों की डिमांड पर जो एक रूटीन में क्वेश्चन होता है तो उसका जो है एंजल जी आंसर देंगे। क्वेश्चन आपका होगा, यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं, उससे पहले आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, हर तरह की आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो चलिए इसमें देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपके जो पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट एनर्जीज क्या है, क्या करंट फीलिंग्स क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स प्लीज यूनिवर्स बताइए। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। इसमें सफलिंग करना ये फ्रेंड्स बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना सफलिंग के रीडिंग अच्छी नहीं होती, कंफ्यूजन होती है। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसी उलझने आई हैं, ऐसी दिक्कतें आई हैं। ये कार्ड बता रहा है कि आप दोनों में ही काफी मनमुटाव चला हुआ है। ना तो आपके पर्सन आपसे बातें कर पा रहे हैं, ना तो आप उनसे बातें कर पा रहे हैं। काफी स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप घिरे हुए हैं, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। लेकिन जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो आंखों से पट्टियां खोलेंगे, यानी कि दिल और दिमाग से काम लेंगे, तो जो बातें नहीं हो पा रही हैं या हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं। तो अगर वो धीरे धीरे करके उन बातों को करना शुरू करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ चीजें आगे बढ़ सकती हैं। ये मनमुटाव, ये रंजिश, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं और वो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकल सकते हैं। उनको लग रहा है कि लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, ब्लेसिंग्स उन्हें मिल रही हैं। तो उन्हें इस समय का जो है सदुपयोग करना चाहिए, इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए। इसलिए वो नए सिरे से एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, ताकि धीरे धीरे इस परेशानी से बाहर निकल सके और वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सके। उनको वो महसूस हो रहा है कि वो अगर नए सिरे से एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो जो भी दुख के बादल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जो मन मुटाव रहा है, वो खत्म होगा और रिश्ता जो है विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। आगे जाकर जो शादी विवाह में नहीं है तो उनका शादी विवाह हो सकता है, सहनाइयां बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है, उनके रिश्तों में भी प्यार प्रेम बढ़ सकता है, खुशियां आ सकती हैं। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि ये रिश्ता अभी भी सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। लोग इसे फॉलो करेंगे, मान सम्मान इज्जत होगा और आगे बढ़ेगा ये रिश्ता। तो इसी एनर्जी, तो उनकी एनर्जी जो है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो रिमूव की तरफ जा रही है और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही है। तो काफी उनकी जो एनर्जी है फिलहाल काफी स्ट्रांग, काफी अच्छी दिखाई दे रही है, पॉजिटिविटी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है और नेगेटिविटी को चीरती हुई, उसको खत्म करते हुए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए देख लेते हैं एरीज
आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। तो एरीज की फीलिंग्स एरीज पर्सन के लिए, एरीज की करंट फीलिंग्स या करंट एनर्जी, जो भी आप कहना चाहें। तो चलिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो एरीज बहुत अच्छी यहाँ तक की रीडिंग दिखाई दी। तो एरीज आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि उन्हें आपकी तरफ एक प्यार का हाथ बढ़ाना चाहिए, गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए या आपको, चाहे कोई भी किसी की तरफ जाए, बात तो एक ही है, क्योंकि लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, तो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। तो इसलिए उनको लग रहा है कि उन्हें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी के, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, दिल और दिमाग से काम लेते हुए इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके, यानी कि रिश्ते को विनिंग दिला सके, सक्सेसफुल और कामयाब कर सके। तो आप अपने पर्सन के लिए ये महसूस कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ एक मैसेज लेकर जाएं, एक गुड न्यूज़ लेकर जाएं, चाहे जस्ट अभी एक बिगिनिंग हो, एक शुरुआत हो, जो लव रिलेशन में है, चाहे रिंग सेरेमनी या एंगेजमेंट ही क्यों ना हो, अगर वो होगी तो आगे जाकर शादी विवाह भी होगा, रिश्तों में खुशहाली भी आएगी और रिश्ते आगे भी बढ़ेंगे। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो धीरे धीरे करके बातें होंगी, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्तों में खुशियां आएंगी, प्यार प्रेम बढ़ेगा और रिश्ता खुशहाल होगा। तो इसलिए वो उन नेगेटिविटी को खत्म करते हुए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं इस रिश्ते में, जो भी नेगेटिविटी रही है, उससे वो निजात पा सके, उससे उनको छुटकारा मिल सके। तो वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं और इस रिश्ते में कामयाबी और सफलता चाहते हैं। तो देख लेते हैं एरीज जो आपके पर्सन हैं अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे, क्या वो कोई एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं अगले 72 आवर्स में एरीज के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। स्ट्रेंथ, द सन एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, एरीज जो आपके पर्सन हैं करेज, हिम्मत और साहस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उनको लग रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ वो आगे बढ़ेंगे। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, सब अच्छे होते हैं। तो उसी एनर्जी के साथ पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे। तो बहुत जल्दी उन रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। और कुछ एरीज इससे बच्चे भी चाहते हैं, उनको लग रहा है कि अगर वो रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करेंगे या शादी विवाह करेंगे, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में एक पुष्प खिल सकता है, एक बच्चे की किलकारी गूंज सकती है और रिश्ता जो है सूरज की तरह चमक सकता है, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। तो वो आगे बढ़ रहे हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे, ताकि समय के साथ, चाहे 3 दिन, 3 सप्ताह या 3 महीने का समय या वक्त क्यों ना लगे, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाए और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ जाए, रिश्ते में खुशियां आ जाए। तो ऐसा, इस तरह का वो जो है एरीज के पर्सन एरीज के प्रति एक्शन लेना चाहते हैं अगले 72 आवर्स में। तो चलिए देख लेते हैं एरीज, ये इस रिश्ते का जो है गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स से क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। यूनिवर्स जी प्लीज मैसेज दीजिए या गाइडेंस दीजिए एरीज के लिए, एरीज पर्सन के लिए क्या है। एट ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके एक दूसरे से बातें कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए,
क्योंकि कम्युनिकेशन होगा, आमने सामने से मिलेंगे तो चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, खुलकर बातें होंगी, जो दुख तकलीफ, जो परेशानी है, जो एंजाइटी स्ट्रेस है, उसका खात्मा होगा। उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, उन चीजों को अलविदा कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, जिस वजह से जो है आप स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे हुए थे, एक ग्रहण सा लगा हुआ था, मन मुटाव चला हुआ था, आप बातें नहीं कर पा रहे थे। तो उन चीजों को छोड़ दीजिए, उन चीजों को अलविदा कर दीजिए, अपनी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए उन चीजों का, उन्हें खत्म कर दीजिए। और क्योंकि जांच पड़ताल होगी, कम्युनिकेशन होगा, जांच परख कर चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, शादी विवाह होगा, खुशियां आएंगी, अच्छे संबंध होंगे, और जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है उनका छटना होगा। और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि जो भी गलती उन्हें अब तक की है वो उस गलती को दोबारा से नहीं दोहराएंगे। वो इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। क्योंकि अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, ये डिसाइड करेंगे कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी, तैयार है, तो रिश्ता स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आएगी, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, नेम और फेम मिलेगा, कामयाबी मिलेगी, और जो है रिश्तों में सुधार होगा। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी परेशानी, प्रॉब्लम्स है, उनका छटना होगा, यानी कि उसको अपने दिल और दिमाग से निकाल फेंकिए, उसको जाने दीजिए, लेट गो कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, अलविदा कर दीजिए पूरी तरह से, और स्ट्रेस फ्री होकर आप आगे बढ़िए, ताकि कोई भी दुख तकलीफ आपको ना रहे और खुशी खुशी ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो काफी अच्छी दिखाई दी है ये रीडिंग एरीज की। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी एनर्जीज बननी शुरू हो जाएंगी, और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आप आगे बढ़ा पाएंगे, खुशहाली आपके रिश्ते में आ सकेगी। जो ऑलरेडी लव रिलेशन में है या रिश्ते में है, प्यार में है, तो उनके रिश्तों में और प्यार बढ़ेगा और खुशहाली आएगी समय के साथ, वक्त के साथ। तो देख लेते हैं आपका जो भी क्वेश्चन है, प्लीज आप, जो आप लोगों की ही डिमांड पर है, जो रूटीन का क्वेश्चन है, तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब दिल और दिमाग से, अपने सब माइंड से सोचिए, अंतरात्मा से, कि आपका क्या क्वेश्चन है। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, कंफ्यूज्ड मत होइए। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से सोच लीजिएगा। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो तभी आप वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, और जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपके सामने होगा। तो यूनिवर्स ही आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। यूनिवर्स कहिए, अल्लाह कहिए, इंशाल्लाह कहिए, गॉड कहिए, भगवान कहिए, जो भी आप नाम देना चाहें, क्योंकि नाम अनेक होने पर, नाम भले ही अनेक हैं लेकिन चीज तो एक ही है, भगवान एक ही है। तो चलिए, ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। इफ यू बिलीव, लुक फॉर ए साइन। आप, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके अंदर से ही आपको साइन मिलेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपके ध्यान लगाइए, मेडिटेशन में बैठिए और अपना सोचिए कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है। अगर आप एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे, और आप तरक्की करेंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो यूनिवर्स जी आपको साइन देंगे, आपको जो है आपको इशारा मिलेगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो अगर आप बिलीव करेंगे इन पर, गॉड पर भरोसा करेंगे, आप खुद को सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए कि वो जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा होगा। तो देखिए कि वो आपको क्या साइन दे रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो अगर आप भरोसा करते हैं तो आपका जो आंसर है वो यस में कन्वर्ट हो सकता है। डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सकता है। और अपने जॉब बिजनेस की तरफ या जिस चीज की तरफ, अपने पढ़ाई की तरफ, अपने पेपर की तरफ, जिस चीज की तरफ भी अगर भरोसे के साथ, यकीन के साथ आप आगे बढ़ेंगे, विश्वास करेंगे, तो डेफिनेटली आप आगे कामयाब हो पाएंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो
आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।